हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले मैं एक डिस्कस किया हूँ एक वीडियो में अबाउट द फर्स्ट कमर्शियल 4G नेटवर्क ऑन द मून। एथेना लैंडर तो इंट्यूटिव मशीन का है, वह फर्स्ट ईवर क्या है 4G नेटवर्क LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन नेटवर्क इस्टेब्लिश किए करने जा रहा है। कहाँ पे? चांद पे, यानी मून पे। कहाँ पे? साउथ पोल पे। वाई साउथ पोल? चूंकि साउथ पोल जो है ना फार साइड, यहाँ अर्थ से दिखाई नहीं देता है। चूंकि टाइडल लॉकिंग एक इवेंट्स होते हैं, एक फेनोमेना होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर? इंट्यूटिव मशीन जो क्लियर जो कि 6 मार्च को यानी कल या कल परसों वह पहुँच गया होगा, यानी टुडे इज द 8 मार्च 2025। But right now going to discuss that is the first private company that able to land the surface of the moon lander land on the surface of the moon, यानी कोई यान जो है उसको मून के सरफेस पे लैंड करने में सफल हुआ है, फर्स्ट निजी कंपनी। तो यह क्या हो गया, एक करेंट अफेयर्स और यह फर्स्ट ईवर जो है हमेशा फर्स्ट ईवर ही रहता है। क्लियर? अब इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लैंडर। सो हेयर राइट ब्लू घोस्ट लैंडर, दैट लैंडर इज नेम इज व्हाट? एथेना लैंडर। हमारा भी एक लैंडर ऑलरेडी लैंड कर चुका है सरफेस ऑफ द मून, है ना, चंद्रयान 3 द्वारा इन 2023। क्लियर? हमने भी 3 मिशन भेजे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। सो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द ब्लू घोस्ट लैंडर। लैंडर मीन्स क्या होता है? जो किसी के सरफेस पे लैंड कर जाता है, और लैंडर के अंदर ही होते हैं रोवर, दैट इज द 6 व्हील्ड रोबोटिक व्हीकल दैट कम आउट फ्रॉम द लैंडर एंड मूव ऑन द सरफेस ऑफ द मून फॉर द so many experiment. Clear? So right now going to discuss about the blue ghost lander on the moon. Why it is the important? Because the company name is Firefly Aerospace. इस कंपनी का नाम क्या है? फायरफ्लाई एरोस्पेस, जिसके लैंडर का नाम क्या है? ब्लू घोस्ट लैंडर। दैट इज द लूनर ऑर्बिट से बाहर निकल के और अर्ली ऑन 2 मार्च 2025 को यह लैंड कर चुके हैं। क्लियर? फुली सक्सेसफुली मून लैंडिंग बाय द कमर्शियली बिल्ड एंड ऑपरेटेड रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट। दिस इज द घोस्ट लैंडर। अब यह इसलिए पहली बार हो गया, पहली बार हो जाता कौन? इंट्यूटिव मशीन है। इन द 2023 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि 2024 में इंट्यूटिव मशीन ने फर्स्ट ईवर एक निजी कंपनी है जो ट्राई किया लैंडर को लैंड कराने का ऑन द सरफेस ऑफ द मून, लेकिन फेल कर गया, पूरी अच्छी तरह लैंड नहीं कर पाया। दूसरी बार भी उन्होंने एथेना लैंडर को भेजा, वह 6 मार्च को लैंड किया, लेकिन यह 2 मार्च को लैंड कर किया। तो अगर फर्स्ट ईवर प्राइवेट एंटिटी की अगर जहां तक बात हुई तो कौन आएगा? फायरफ्लाई एरोस्पेस आएगा, नॉट इंट्यूटिव मशीन। क्लियर? इसके पहले जापान का एक कंपनी है iSpace, इन्होंने भी कोशिश किया था लेकिन सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया। सो दिस इज द व्हाट वी कॉल हियर इन द ब्लू घोस्ट लैंडर, है ना? क्लियर? सो राइट नाउ सक्सेसफुली लैंडिंग ऑफ द ब्लू घोस्ट लैंडर। सो राइट नाउ already we have discussed that is name is the blue ghost lander, landed on the moon and landed in the upright means direct सीधे उतर गया, है ना, अपराइट एंड स्टेबल द मेयर क्रिसियम। अब याद रखिएगा क्या, एक ज्वालामुखी क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं वोल्केनिक रीजन ऑन द मून नियर साइड। अब यह क्या है, जो एथेना लैंडर था वो फार साइड ऑफ मून लॉन्च किया था, है ना। जैसे यह अर्थ हो गया, दिस इज द मून, और मून का यही भाग दिखाई देता है हमारे यहाँ से। वाई? बिकॉज यह जो स्पिनिंग है या ड्यू टू अर्थ ऑफ ग्रेविटी इसको घूमने नहीं देता। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड फार साइड ऑफ द मून, और दिस पार्ट ऑफ कॉल्ड द नियर साइड। इसी साइड को हम यहाँ से अर्थ से देखते हैं, है ना, एक साइड नहीं दिख पाते। तो बहुत सारे मिशन, मैक्सिमम मिशन जो है इसी साइड पे आते हैं। आए बात समझ में? तो यह कहाँ पे लैंड किया है? नियर साइड में, नॉट फार साइड। वो क्या पे? फार साइड पे लॉन्च किया, है ना। इसको कंफर्मेशन कर दिए फायरफ्लाई कंट्रोल टेक्सास मिशन से, है ना, कि हाँ यह लैंड कर चुका। कौन? ब्लू घोस्ट लैंडर। किसका? फायरफ्लाई स्पार्कल का। क्लियर? ये है मेयर क्रिसियम, इसी जगह लैंड हुआ। What is this? This is the Mayor Crisium. Then the first lander and land upright
तो फायरफ्लाई एरोस्पेस फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गया, याद रखिएगा, है ना, जो लैंड स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून। और अभी तक केवल 5 ही कंपनी है, 5 कंपनी बोल रहा हूँ, कंट्री है, ओनली 5 कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि क्या किए हैं, मून पे सक्सेसफुली लैंड कराए हैं, है ना, जिसमें से सबसे पहले रसिया है, देन यूएसए, देन चाइना, देन हमारा इंडिया भी है। अभी हम बताएं चंद्रयान 2 और 3 लैंडर भेजे थे, 2 तो क्रैश कर गया, 3 सक्सेसफुली लैंड किया, एंड जापान है। सो ब्लू घोस्ट ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं और 30 मिनट के बाद ही उन्होंने पिक्चर वगैरह भेजना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपना सेल्फी भेजा, उसके बाद ऊपर से जो अर्थ का जो पिक्चर है ना, बड़ा स्वीट सा पिक्चर उन्होंने भेजा, कौन, ब्लू घोस्ट लैंडर। क्लियर। राइट नाउ नासा का जो कमर्शियल लूनर प्रोग्राम है, जो कि प्राइवेट सेक्टर को पैसे देते हैं कि वहाँ पे भेजो, उससे क्या होता है, कुछ स्टडी करते हैं। बिकॉज 2013 में दैट उन्होंने एक आर्टेमिस मिशन है जो कि आदमी को यानी ह्यूमन को वहाँ पे भेजने वाले हैं। तो उससे पहले जो भी रिसर्च है वह प्राइवेट कंपनी को खुद पैसे देते हैं कमर्शियली प्रोग्राम के तहत। उनका एक प्रोग्राम है कमर्शियल लूनर पेलोड, कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस यानी CLP इनिशिएटिव। इसी के तहत उन्होंने डिलीवरी के लिए उन्हें $101 मिलियन दिए थे, जबकि साइंटिफिक इक्विपमेंट के लिए $44 मिलियन दिए थे, है ना। इसका एम जो है या लूनर कॉमर्स को आगे बढ़ाना थ्रू द प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन, है ना। हमने भी अपने इसरो का जो इसरो के पहले जो स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें होती थी वो इसरो ही करती थी, लेकिन जून 2020 में हमने भी दरवाज़ा खोल दिया प्राइवेट सेक्टर का। तो सो मेनी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी राइट नाउ कंट्रीब्यूट टू द स्पेस टेक्नोलॉजी एज लाइक स्काई रॉकेट, है ना। इस तरह के बहुत सारे कंपनी है जो इस तरह का कर रहे हैं, है ना। सो अब इसका साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इसका ब्लू घोस्ट का, यह क्या करेगा कि 10 फीट वहाँ पे गड्ढा करेगा, 10 फीट यानी 3 मीटर। जबकि आप याद कीजिए इंट्यूटिव जो का जो लैंडर था एथेना, वह 3 फीट तक गड्ढा करने वाला था, है ना। अब वहाँ से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उसके सरफेस के कंपोजिशन का, लूनर सॉइल सैंपल करेंगे। डस्ट रिमूवल डिवाइस भी गया है कि डस्ट वगैरह, चूँकि वहाँ पे अपोलो एस्ट्रोनॉट गए थे तो डस्ट के कारण काफ़ी परेशानी हुआ था, है ना। तो डस्ट रिमूवल इक्विपमेंट है कि वहाँ से डस्ट को हटा देगा। इसके अलावा GPS और गैलीलियो सिग्नल वहाँ पे जो नेविगेशन के लिए यूज किया जाएगा। और मिशन ड्यूरेशन जो है लूनर नाइट स्टॉप्स बिफोर ऑपरेशन के एक लूनर राइट 2 वीक बिफोर लूनर नाइट यानी एक लूनर नाइट से 2 वीक बिफोर, है ना, यह खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब इसका अपकमिंग मिशन क्या है, अभी हम आपको बताएं क्या है। इंट्यूटिव मशीन जो 6 मार्च को ऑलरेडी लैंड कर चुका, iSpace भी कोशिश किए थे लेकिन आने वाला 2-3 महीना में भी भेजेंगे। और नासा का 2 प्राइवेट लूनर लैंडिंग इनका एम है कि हर ईयर भेजा जाए। चूँकि इनका ऐसा मानना है कि इसमें से कुछ तो फेल कर जाएंगे, कुछ सही रहेंगे, तो कुछ ना कुछ नॉलेज होगा जो आर्टेमिस में अप्लाई किया जाएगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट वी कॉल लेयर इन द ब्लू घोस्ट लैंडर। सो यह क्या है, first private sector that successfully lander on surface of the moon, and that lander name is what, Blue Ghost. This is the very important for the space technology. Clear. So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.